नमस्ते। कैसे हैं आप सब? चलिए कहानी शुरू करते हैं जहाँ पे ताई का बेटे को कौशल वंश की एक लड़की एक नौकरानी देख लेती है और उससे सवाल जवाब पूछती है। तो जब वो सवाल जवाब पूछ रही होती है तो वो अपनी बातों में उसे उलझाने की पूरी कोशिश करते हैं और उलझा भी लेते हैं और उसके बाद उसे खाने के टेबल तरफ लेकर जाते हैं, जहाँ पे वो चलने के दौरान वो उनसे पूछते हैं कि आपका सफ़र कैसा रहा, आपको सफ़र में कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई या स्वागत में कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई। जहाँ पे वो कहती है कि सफ़र बहुत अच्छा रहा, हमारे राजा जी ने तो हमारे लिए बड़ा सा जहाज़ कर दिया, उस जहाज़ में सारे प्रजा को कहा कि आप जा सकते हैं मगध राज्य में नदी के ज़रिए, और हमें बहुत अच्छा लगा। राजा ने हमारे बातों का, हमारे सपनों का, हमारी ख्वाहिशों का इतना सम्मान किया। पहले हमें नाव से इस राज्य से उस राज्य जाने में बहुत तकलीफ़ होती थी, पर अब हमें अच्छा लगता है। आपका कोई इस राज्य में है? नहीं, मेरा कोई नहीं है, लेकिन मेरे और भी सहेलियां हैं जो मुझसे कहती हैं कि मतलब इस राज्य में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं घूमने के लिए, देखने के लिए, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बहुत सस्ती मिलती है। हमारे वहाँ तो बहुत महंगी मिलती है। सच में? हाँ, बहुत सारी चीज़ें यहाँ बहुत सस्ती है। तो मेरी सहेलियाँ मुझसे कहती रहती थी कि तुम भी हमारे साथ कभी मगध चलो, पर हमें कहाँ फुर्सत। क्यों? क्योंकि हम महल में हम महल की ख़ास दासी हैं, इसलिए हमें महल का ख़ास तरह से ख्याल रखना पड़ता है, ख़ास करके महारानी का। महारानी का? क्यों? मैं महारानी की ख़ास दासी हूँ। महारानी की हर ख्वाहिश को पूरा करना मेरी ज़िम्मेदारी है। मैं उन्हें कभी भी ना नहीं कह सकती। वो जो चाहेंगी मुझे वो सब उनके लिए करना होगा। क्यों? हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी यही करते आई है। ऐसा क्यों? हमारे यहाँ तो यही चलता है। अगर आपके माँ दासी है तो आपके बच्चे भी दासी होंगे और उन्हें भी वही जीवन जीना पड़ेगा जो जीवन उनके माँ बाप ने जी। और इस जीवन में क्या खराब है? मतलब आप तो महल की महारानी की खास दासी हैं, तो आपको तो हर वो सुख सुविधाएं मिलेगी जो आप चाहें। आपको भी तो, आप महारानी से कम थोड़ी ना है। पर मुझे विवाह करने का सौभाग्य नहीं मिल सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैंने विवाह किया तो मुझे अपने परिवार को देखना पड़ेगा, और तब मैं महारानी के इर्द गिर्द नहीं रह पाऊँगी ना सुबह से रात तक। मुझे 24 मुझे हर पहर उनके पास रहना पड़ता है। वो जब भी वो चाहेंगी वो मुझे बुलाएंगी और मुझे उनका हर कहा मानना पड़ता है। ये तो ज़्यादती है। आपका कोई जीवन ही नहीं है इसका मतलब। हाँ, हमारा कोई जीवन नहीं होता, हमारी कोई ख्वाहिशें नहीं होती, हमारी कोई सपने नहीं होते। हम बस महल के ग़ुलाम होते हैं, जिसकी जीवन की डोर हमारे राजा और रानी के हाथ में होती है। वो चाहे तो हमें आज़ाद कर सकते हैं, और अगर वो चाहे तो हमें बर्बाद भी कर सकते हैं। ये तो बहुत गलत है। पर इस सब में एक चीज़ अच्छी है। क्या वो है वो अच्छी चीज़? हमें भले शादी करने की, बाहर जाने की, ये सब करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन हमें ना कुछ भी करने, मतलब महल के अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं। मतलब आप महल के अंदर कुछ भी कर सकती हैं। हाँ, हम महल के अंदर पूरी महल की देख रेख कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, जो चाहे जैसा चाहे खाना बनवा सकते हैं और खाना खा भी सकते हैं। हमें मतलब हर तरह की सुविधाएं मिली है।
पर आप कभी महल के बाहर नहीं जा पाई। हाँ वो तो है, मैं नहीं जा सकती क्योंकि हमारे यहाँ उसकी इजाज़त नहीं है। आपके यहाँ ये सब है? मुझे इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता क्योंकि हमारे यहाँ तो बड़ी रानी के साथ कौन रहते हैं मुझे नहीं पता, कौन कौन रहती है मुझे नहीं पता क्योंकि मैं तो बहुत निचले वर्ग में हूँ। क्यों? आप भी तो महल की दासी हैं ना? पर मैं महल के नीचे ही रहती हूँ, मुझे ऊपर आने की इजाज़त नहीं और ना ही मैं राजा रानी के कमरे के आसपास भी जा सकती हूँ। मुझे वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा ही है क्योंकि मैं ऐसी ही हूँ और मैं सच कहूँ तो अभी अभी आई हूँ महल में, इसलिए शायद ऐसा है। ओह अच्छा, मेरे यहाँ तो पीढ़ियों पर मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी नौकर लोग मतलब ये सब काम करते रहते हैं, बाहर का कोई आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकते? उन्हें भरोसा नहीं है, मतलब राजा जी को भरोसा नहीं है कि कोई और महल में काम करे। पर ऐसा अगर चलता रहा तो अगर कोई जैसे आपकी शादी नहीं होगी तो फिर आपके बच्चे नहीं होंगे तो आपकी पीढ़ियाँ नहीं बढ़ेगी और अगर आपकी पीढ़ी नहीं बढ़ी तो फिर आपके उसके बाद राजा की रानी का ख्याल कौन रखेगा? ये मसला नहीं है क्योंकि समस्या इतनी सी नहीं रहती है ना, उन्हें कोई और मिल जाएगी जो उनकी सेवा करने। ऐसा भी तो है ना कि रानी की सेवा करने का फल बहुतों को मतलब बहुत कोई रानी का सेवा करने के लिए सौभाग्यवान होता है। मैं भी कहीं ना कहीं रानी की सेवा करना चाहती थी, मुझे लगता था कि रानी की सेवा करके बहुत पुण्य मिलेगा, रानी हमें बहुत खुशियाँ देगी। लेकिन जब मैं उनकी सेवा करने लगी तब मुझे समझ आया कि ये क्या है। मैं चाहूँगी कि जो जीवन मैंने जिया या जो जीवन मैं जी रही हूँ वो किसी और को ना जीना पड़े। मेरे माँ बाप वो सब इस जीवन को जी चुके हैं और उन्हें उतना ही कष्ट मिला। आपके राजा बहुत बुरे हैं। नहीं, राजा बुरे नहीं हैं हमारे, हम जो चाहे वो हमें दे देते हैं। आप ऐसा कह रही हैं पर कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि आपके राजा बुरे हैं। नहीं, बुरे नहीं हैं, बस उन्हें भरोसा नहीं है किसी पे, क्योंकि हमेशा अपने ही लोग ही अपने आप को चोट पहुंचाते हैं। आप ये कहना चाहती हैं कि अपने ही अपनों को मारते हैं? हाँ, और ये सच ही तो है। हम जितना ज़्यादा किसी के करीब जाएंगे हमें उतना ही ज़्यादा दर्द और तकलीफ़ होगी, और यही सच है और इस सच को कोई नहीं बदल सकता। चलिए अब खाना खा लीजिए। अच्छा, हम पहुंच गए हैं ना? हाँ, आप यहाँ बैठिए, खाना खा लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। अच्छा, वो इसके लिए खाना लगाने लगती हैं और उसके बाद वो खाना लगाकर उन्हें खाना परोस कर उन्हें खाना खाते हुए देख रही होती है और उसके बाद फिर वो मुड़कर जाने लगती है। तभी वो कहती है, रुको, तुम कहाँ जा रही हो? मेरे पास बैठो, खाना खा लो। नहीं, आप रानी की सेविका हैं, इसलिए आपको भोजन करवाना हमारा फ़र्ज़ है, लेकिन मैं इस महल में बहुत नीचे में हूँ और मेरा यहाँ आपके साथ बैठकर खाने खाने की हैसियत नहीं है, आप खाइए। तब वो उसका हाथ पकड़
अपने पास बैठाती है और कहती है, चुपचाप बैठो और खाना खाओ। महाराज जी, इन्हें भी खाना दे दीजिए ना, ये भी मेरे साथ ही खाएंगी, ये मेरे साथ ही हैं। जी। फिर वो उन्हें खाना दिया दिया जाता है, दोनों ही खाना खाते हैं। उस वक्त वो जब उसका हाथ पकड़ती है तब उस वक्त जब वो उसका हाथ पकड़ती हैं तब उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कि वो हाथ किसी स्त्री का नहीं बल्कि पुरुष का है। पर वो बिना कुछ कहे बस उसके साथ भोजन का आनंद लेती है और उसके बाद वो दोनों हाथ धोती हैं। और हाथ धोने के बाद फिर वो जब दाई का बेटा नील उसे वहाँ छोड़ हाथ धुलाकर महल के दूसरे काम से बाहर जाने लगते हैं, तब वो कहती है, क्या तुम मुझे महल नहीं घुमाओगी? आप महल घूमना चाहेंगी? हाँ, मैं महल घूमना चाहूँगी। आप मुझे महल के बागीचे नहीं दिखाएंगी? बिल्कुल, आप हमारी मेहमान हैं और मेहमान का स्वागत करना हमारा सम्मान है। आप कहाँ जाना चाहेंगी? मैं आपको वो सारी जगह घुमाऊंगी। आप बताइए। मैंने सुना है यहाँ का बागीचा बहुत खूबसूरत है। ठीक है, चलिए। फिर वो उन्हें महल के बागीचे में लेकर जाती है और कहती है, देखिए, ये बहुत सारे खूबसूरत फूलों का बागीचा है। इसके उस तरफ ना आम के बागीचे हैं, बहुत मीठे फल होते हैं। अच्छा, और उस तरफ ना हर तरह के फलों के पेड़ हैं। मतलब अलग अलग फलों के पेड़ हैं, कोई एक है या दो है, जैसे जामुन, कटहल, इस तरह के बहुत सारे अलग अलग तरह के पेड़ हैं। आप कुछ खाना चाहेंगे इन फलों में से कुछ? नहीं, मैं अभी तो खाना खा चुकी हूँ और मेरा पेट भरा हुआ है और वैसे भी दोपहर हो गई है और थोड़ी देर में शाम भी हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि बागीचा घूमने के बाद मुझे कुछ खाने का मन करेगा तो मैं तब खाऊंगी। अभी तो फ़िलहाल मैं इन फूलों के साथ खेलना चाहूँगी। सच में? हाँ, आपको फूल बहुत पसंद है? हाँ। आप भी तो एक स्त्री है ना, आपको भी तो फूल पसंद होंगे। सभी स्त्रियों को फूल बहुत पसंद है। ये तो मोगरे का फूल है, इसका गजरा बनाएंगी क्या आप? मेरे लिए अगर आप गजरा बना देंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। सच में? ठीक है, मैं आपके लिए गजरा ज़रूर बना दूंगी। आप कहेंगी तो मैं अभी आपके लिए गजरे के लिए सुई धागे लेकर आती हूँ बनाने के लिए। अरे मैं तो आपका उपहास उड़ा रही थी। आप तो सच में बहुत ही ज़्यादा डरी हुई लग रही हैं। आपको कहीं जाना है या कहीं किसी बात का कोई डर है? मतलब आपके चेहरे पे खुशी नहीं है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? आप बार बार महल की तरफ क्यों देख रही हैं? ओह, क्या आपको इसलिए ऐसा लगा कि मैं महल की तरफ देख रही? क्या है ना कि अभी पूजा का समय है और हम दोनों इस तरह महल के बाहर हैं और सब लोग, अगर आपकी रानी साहिबा आपको ढूंढ रही होगी और मेरी भी तो जिम्मेदारी है कुछ। ओह अच्छा, आप यहाँ पे काम करती हैं ना? मैं भी आपको ऐसे आपका इस्तेमाल कर रही हूँ जैसे रानी साहिबा हमारा इस्तेमाल करती थी। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने सच में आपके साथ गलत कर दिया। नहीं, आपने कुछ गलत नहीं किया, बस काफ़ी वक्त से हम यहाँ पे हैं, इसी वजह से मैं थोड़ी परेशान हो गई हूँ और कुछ नहीं। हमें यहाँ आने की इजाज़त नहीं होती है ना, इसलिए। आपको यहाँ आने की इजाज़त नहीं है? नहीं, यहाँ सिर्फ राजा
और रानी और उनके ख़ास अधिकारी ही आ सकते हैं। उनके अलावा यहाँ पे कोई और नहीं आ सकते, ख़ास करके हम जैसे दासियाँ, मतलब हमें आने की इजाज़त नहीं है यहाँ। ओह अच्छा, माफ़ कर दीजिए, मैंने तो आपको बहुत भारी मुसीबत में फंसा दिया। नहीं, कोई बात नहीं, हम चाहे तो यहाँ से चल सकते हैं। आपको अगर रुकना है तो आप रुक सकती हैं, क्योंकि आप यहाँ की मेहमान हैं। आप घूम सकती हैं। अच्छा, ये सुन उनका मुंह थोड़ा उतर जाता है, लेकिन फिर वो कहती हैं ठीक है, तो चलते हैं हम लोग महल वापस। मेरी बातों का आपको बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं यहाँ आकर कुछ ज़्यादा ही रानी की तरह बन गई हूँ, जैसे कि ये मेरा महल हो। हमें कभी ऐसे इतनी स्वतंत्रता के साथ जीने को कभी मिला ही नहीं, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा ही हवा में उड़ने लगी थी। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको परेशान कर दिया, आपके लिए मुसीबत खड़ी कर दी है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप इतनी भी ज़्यादा परेशान मत होइए। मैं तो बस आपका उपहास उड़ा रही थी। क्या? हाँ, आपने भी तो मेरी बात को इसी तरह से मजाक में लिया था ना, इसलिए। अच्छा, आप ना बहुत शैतान हैं। आपको किसी ने नहीं सिखाया कि इस तरह से अपने से बड़े के साथ बर्ताव नहीं करते? आप बड़ी हैं? हाँ, मैं तो बड़ी होंगी ना। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र, मैं तो 35 की लगभग होंगी। सच में? हाँ, वही 30 वर्ष की होंगी। आप? मैं 26 की हूँ। अच्छा, और आप मुझे कह रही हैं? वैसे आप 30 की हैं या 35 की हैं? वो क्या है ना, आप खुद परेशान हैं। वो क्या है ना, मेरे माँ बाप, हमारे समय में हमारे माँ बाप को थोड़ी ना पता, वो तो ऐसे ही बरसगांठ मना देती हैं, तो वही 30-35 की होंगी। आपको देखकर तो नहीं लगता। आपको भी देखकर नहीं लगता है कि आप 26 की हैं, आपको देखकर लगता है कि आप 45 की हैं। अच्छा, आपको तो देखकर लगता है कि आप 55 की हो गई हैं। आप हमारा मजाक उड़ा रही हैं। आप भी तो हमारा मजाक उड़ा रही हैं। दोनों फिर हंसने लगती है और कहती है चलिए महल चलते हैं, आपको परेशानी ना हो और हमें भी परेशानी ना हो, इसलिए महल जाना अच्छा है। फिर वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ साथ चलने लगती है। जहाँ पे वो कुछ दूर चलने के बाद नील को ऐसा लगता है जैसे कि वो कुछ गलत कर रहा है, और वो उसका हाथ छोड़ने वाला होता है। तभी वो उनका हाथ और कस के पकड़ लेती है और कहती है क्या हुआ, हाथ क्यों छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, मैं हाथ छुड़वाने की कोशिश नहीं कर रही है, बस आप साथ चल रही हैं तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है। क्या है ना, हमारे जैसे दास दासियों को इतना सम्मान नहीं दिया जाता है जितना सम्मान आपने मेरा किया। अच्छा, बस इतनी सी बात? हाँ, तो हाथ छुड़वाने की कोई बात ही नहीं है, तो चलते हैं। और कस के हाथ पकड़ लेती हैं और दोनों साथ में हाथ हिलाते हिलाते महल की ओर बढ़ रही होती। तभी रास्ते में एक सांप दिख जाता है, जहाँ वो चिल्ला देती हैं सांप सांप सांप। वो कहती है इतना परेशान मत हो, वो अपना रास्ता खुद ढूंढ लेंगे, तुम इतना चिल्लाओ मत। अरे तुम तो बहुत शांत हो। हाँ तो
इस कहानी को सुनने के लिए आपका शुक्रिया। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा।